और रूस जंग में ईरान के कैमिकाज़ी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। अब अमेरिका और नेटो देश भी यूक्रेन को ड्रोन पावर से लैस करने की तैयारी में है। 13 देशों ने एक ड्रोन गठबंधन तैयार किया जिसका मकसद यूक्रेन को लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा ड्रोन देना है। गठबंधन में शामिल देशों ने यूक्रेन को 10 लाख ड्रोन देने का लक्ष्य रखा है। सवाल है कि क्या रूस यूक्रेन जंग अब ड्रोन वॉर में बदलने वाली है? ये यूक्रेन के प्रतिशोध का आगाज है। ये सबूत है कि ज़ेलेंस्की 2024 में भी रूस के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। चौदह फरवरी के दिन यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए, मिसाइल और ड्रोन दागे, जिसके बाद कहीं ऑयल डिपो धू धू कर जलने लगा, कहीं इमारत प्रचंड अग्नि में स्वाहा हो गई। तो कहीं इमारत की छत से आग की लपटें उठने लगी। रूस के शहर दहल रहे हैं, धधक रहे हैं ज़ेलेंस्की आर्मी के गुरिल्ला प्रहार से। रूस के अलग अलग इलाकों में प्रचंड अग्नि दहन हो रहा है। मॉस्को से बेलगोरोद तक यूक्रेन आक्रामक हो चुका है। यूक्रेन के जवान रूसी शहरों पर बारूदी प्रहार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक जो यूक्रेन हथियार डिपो खाली होने के दावे कर रहा था, हथियार नहीं मिलने की सूरत में सरेंडर की बात कर रहा था, वो अचानक रूसी सेना ही नहीं, रूस के शहरों तक को दहला रहा है। यूक्रेन आर्मी के इस आक्रामक रुख की वजह आपको बताएंगे, लेकिन पहले चलते रूस की विजुअल रिपोर्ट देख लीजिए। यह वीडियो कुर्स्क का है, जहां यूक्रेन ने ऑयल डिपो पर गोरिल्ला प्रहार किया। हमले के बाद रूस का ऑयल डिपो धू धू कर जलने लगा। रूस के क्रास्नोदर में भी यूक्रेन ने हमला किया, जिसके बाद यहां मौजूद एक अपार्टमेंट के ऊपरी हिस्से में भीषण आग लग गई। रूस की राजधानी मॉस्को पर भी यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के इन हमलों के पीछे ज़ेलेंस्की के नए सेनापति ओलेक्जेंडर सिर्स्की का दिमाग है, और सिर्स्की को यह हिम्मत पश्चिमी देशों के उस ऐलान से मिली है जिसने पुतिन की टेंशन को कई गुना बढ़ा दिया है। पश्चिमी देशों ने एक ड्रोन कोलिशन बनाया है। ड्रोन कोलिशन का मकसद यूक्रेन को मजबूत करना है। ड्रोन कोलिशन में कुल 13 देश शामिल हैं: अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, स्वीडन, लातविया, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, एस्टोनिया और लिथुआनिया। रूस यूक्रेन जंग में ईरानी ड्रोन की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। पश्चिमी देश जानते हैं कि किस तरह ड्रोन बाजी पलट सकते हैं। रूस को हराने के लिए यूक्रेन की ड्रोन पावर को बढ़ाना जरूरी है, इसीलिए ये ड्रोन कोलिशन बनाया जा रहा है। इस समूह में शामिल सभी देशों की कोशिश यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा मारक ड्रोन पहुंचाने की है, ताकि यूक्रेन के जवान बिना जान गंवाए रूस की सेना को दहला सके। इस कोलिशन में यूक्रेन को 10 लाख ड्रोन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पूरा करने के लिए नीदरलैंड्स ने 17,832 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया है। वहीं ब्रिटेन ने 1,660 करोड़ की मदद की घोषणा की है। पुतिन की टेंशन बढ़ाने वाली खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है। साल 2024 में पश्चिमी देश यूक्रेन को भारी संख्या में हथियार सप्लाई करने की तैयारी में है, जिसका ऐलान जर्मनी के रक्षा मंत्री ने किया है। 2024 में यूक्रेन को बड़ी संख्या में हथियारों की जरूरत है। हम 2023 की तुलना में यूक्रेन को 4 गुना ज्यादा हथियार पहुंचाने की उम्मीद करते हैं। युद्ध का परिणाम असेंबली लाइन पर भी निर्भर करता है। 2024 में जर्मनी ने हथियार निर्माण के लिए 3.5 बिलियन यूरो का बजट रखा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की के नए आर्मी कमांडर ओलेक्जेंडर सिर्स्की ने रूस के खिलाफ फ्रंट फुट पर लड़ने की तैयारी की है, जिसके लिए सिर्स्की और ज़ेलेंस्की के बीच बीते एक हफ्ते में 6 से ज्यादा मीटिंग हो चुकी है। इन मीटिंग में रूस पर हमले और सैनिकों के नए हथियार पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा की गई। इन मुलाकातों का असर वॉर ग्राउंड पर भी दिख रहा है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ नए गाइडेड बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जबरदस्त धमाके का ये वीडियो लुहांस्क का है। दावा है कि ये हमले GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्चर स्मॉल डायमीटर बम से किया गया।
GLSDB गाइडेड बम अमेरिका से यूक्रेन को मिले हैं। इनकी रेंज 150 किलोमीटर है, वजन 113 किलो। M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और M142 हाइमर्स से लॉन्च किया जा सकता है। ये बम 90 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटी कंक्रीट के दीवार में छेद कर सकता है। GLSDB गाइडेड बम की सबसे बड़ी खासियत उसका अचूक हमला है, जिससे बच पाना बेहद मुश्किल है। दरअसल ये बम नेविगेशन सिस्टम से लैस है, जो इसके हमले को अचूक बनाता है। ये गाइडेड बम इसी साल जनवरी में यूक्रेन पहुंचे थे, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने करना शुरू कर दिया। दावा है कि बहुत जल्द रूसी शहरों पर इन बमों से हमला कर सकता है। पश्चिम की तैयारी और यूक्रेन के रुख से साफ है कि 2024 में जंग नया टर्न लेने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।